राधे राधे। प्रतिभा ब्लॉग 714 में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हों, अच्छे रहें, ऊपर वाले से यही प्रार्थना है। आप सब भी अच्छे रहें और ऊपर वाला हमें भी अच्छी तरीके से रखे। यही है, सब अच्छे रहेंगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा। आज दिन का जो रूटीन है वो तो ये है कि मैं वहाँ से आई हूँ तो यहाँ आके मैं अपने कामकाज में लग रही हूँ। वो है अभी भाई साहब हमारे मतलब अभी जो बताया मैंने अभी आपको कि होमवर्क कर रहे थे, ये कर रहे थे। अभी स्कूल से आए। स्कूल से आने के बाद क्या करते हैं पता है आपको? नहीं पता। पता भी कैसे होगा? मैं बताऊंगी जब भी तो पता होगा आपको। तो ये बोर्ड है, यहाँ मेरी बहू पढ़ाती है। क्या क्या लिखा हुआ है मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। काहे का लिखा हुआ है? फैक्ट्स, फैक्टर लिखा हुआ है, फैक्टर। चलो ठीक है, जो पढ़ाने का है उनका वो है। तो स्कूल से आए, स्कूल से आके एक बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने। उनकी मम्मी ने बताया कि आज इसने स्कूल में क्या करा। क्या करा? तो ये करा उसने कि एक मिनट, ये करा उसने कि स्कूल से आया, आके हमें पता चला कि भाई साहब पहले क्या ये कम बोलता था, बहुत कम बोलता था। वो थक जाती ना, मैं इसलिए बैठ गई। बहुत कम बोलता था स्कूल में, शाई टाइप का था, थोड़ा शाई रहता था, ज़्यादा नहीं बोलता था। तो मम्मी ने इनकी कहा कि भाई थोड़ा बोला करो, बात करा करो, ऐसे चुप 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 नहीं रहना चाहिए, बच्चे को अकेले नहीं रहना चाहिए, सबसे मिलजुल के रहो, बातचीत करो, सर्किल बनाओ। होता है ना, बच्चे को अपन एडवाइस करते हैं कि भाई चलो ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। उन्होंने इस बात की गांठ बांध ली कि मुझे बात करनी है, लेकिन कब करनी है ये पता नहीं है। बात करनी है, सर्किल बनाना है, मम्मी ने कहा है। आज्ञाकारी बालक है बिल्कुल। अब आज्ञाकारी है तो काम भी करेंगे। काम करेंगे तो क्या करा उन्होंने? टीचर पढ़ा रही है स्कूल में और भाई साहब अपने दोस्त के साथ में हाँ यो करके और आपस में बातें कर रहे हैं क्लास में, टीचिंग टाइम में बात कर रहे हैं। टीचर ने देखा क्या है भाई ये मीर, क्या हो रहा है, ये बातें कैसे कर रहे हो? बोले मैडम मम्मी ने कहा है बात करो। बोले इस टाइम बात करने के लिए कहा है? बोले हाँ मम्मी ने कहा है इसलिए बात कर रहा हूँ मैं। अब ये पता नहीं है मम्मी ने कहा था कब बात करनी है। पढ़ा रही है टीचर, जब थोड़ी मम्मी कहेगी कि बात करनी है आपको। बात जब करनी है कि जब आप फ्री रहो, अकेले रहो, लंच टाइम हो, उस टाइम बात करो। लेकिन भाई साहब तो सब टीचर पढ़ा रही है और आप बातों में लग रहे हैं। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ सुनिए। बाद में क्या हुआ? टीचर ने कहा मैं तुम्हारे पापा से कंप्लेंट करूँगी। कारण क्या है कि वो हर चीज़ के हमारे यहाँ से कंप्लेंट ज़्यादातर जाती रहती है। जरा सी भी कोई बात हो जाती है तो नेचुरली अपन स्कूल में कंप्लेंट करते हैं। तो टीचर ने भी कहा कि मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूँगी तुम्हारे फादर से कि तुम पढ़ाते टाइम बातें कर रहे थे। तो भाई साहब कहते हैं यस मैम, आप कंप्लेंट करिए, मेरे लिए अच्छा होगा। ओ शॉक! कौन? टीचर शॉक हो गई। बोले तुम्हें डर नहीं लगता तुम्हारे पापा से? बोले नहीं, डर किस बात का, मुझे तो वो बहुत अच्छे लगते हैं, मैं उनका बहुत अच्छा बेटा हूँ। तो बोले लेकिन तुम गलती करोगे और तुम्हारे पापा नहीं डांटेंगे? बोले आप बोल के तो देखिए, आप उनको बोलेंगे, आपके बोलने से उनको ये बात पता चलेगी कि मैं क्या कर रहा था और मैंने गलती करी है, तो मुझे पापा के द्वारा डांट पड़ेगी और वो डांट मैं खाऊंगा। लेकिन मेरे पापा को भी तो पता चले कि मैंने क्या गलती करी है।
इसलिए कोई बात नहीं, आप पापा को कहिए, फिर पापा डांटेंगे, मुझे समझ में आ जाएगी कि मैंने मिस्टेक करी है, इसके बाद मैं मिस्टेक नहीं करूँगा। मैं अभी देखो बुलाती हूँ उसको। अभी आके उनकी मम्मी ने बताया मेरे को कि आज स्कूल में ऐसा ऐसा हुआ। ओ आओ भाई साहब, जरा बताओ तो भाई साहब इडली चटनी और सांभर खा रहे थे। ये आज्ञाकारी बालक, अरे भाई साहब इधर दिखाओ जरा, देखो देखो, बोलो। हाँ, क्या बोले थे आप कि मेरे पापा को कंप्लेंट करो? नहीं, मैंने ये करने का था। फिर I said that you should absolutely complain to my father. थोड़ा जोर से, मैं मोबाइल को पास में लूँ, एक मिनट। अब बोलो, इधर आ जाओ, अब जोर से बोलो। I said that my father should उधर देख के बोलो, जोर से बोलो। I said that absolutely my father should know what mistakes I am doing. If they will not scold me, so how I will learn from my mistakes? पूरा समझ में नहीं आया, दोबारा बोलो, अच्छी तरह से बोलो, समझ में। हाँ, थोड़ा धीरे धीरे बोलो, धीरे धीरे बोलो। ये खा रहा है ना, इसलिए मैंने इसको बीच में से बुला लिया। हाँ, अच्छी तरह से बोलो। हाँ बोलो। I have said that you should definitely complain to my father because एक मिनट देखिए, सुनिए आप। हाँ, अब बोलो। I said that you should definitely complain to my father because if you will complain from my father, so I will get scolded and then I will learn from my mistakes. ये जवाब दिया है भाई साहब ने। भाई साहब खुश है कि मैंने गलती करी है ना। इसका मतलब क्या हुआ? यही हुआ है ना कि पापा को डांटेंगे मुझे तो ठीक लगेगा। हाँ, इसका मतलब यही हुआ है ना। जो भी मतलब है आप भी समझ लेना। मुझे तो थोड़ा थोड़ा समझ में आया, थोड़ा समझ में नहीं आया, लेकिन कुल मिला के ये हुआ कि इन्होंने कहा है हाँ आप मेरे पापा से कंप्लेंट कर दीजिए। ऐसा भी होता है क्या? देखा आपने। बाकी अब मैं अपने आप को दिनचर्या अब बताती हूँ आपको सारी, है ना। ये भाई साहब इडली चटनी के साथ, सांभर के साथ, लेकिन ये जो इडली खा रहे हैं ये प्लेट के अंदर बनती है, या कभी आपने देखा होगा रोटी जैसी इडली बनती है। रोटी जैसी जो इडली बनती है, रोटी जितनी बड़ी, ये छोटी इडली होती है। ये जो खा रहा है ना, ये क्या बोलते हैं? तट्टे तट्टे या टट्टे? खट्टे खट्टे ठट्टे खट्टे 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 ठट्टे खट्टे मतलब प्लेट। ठट्टे इडली बोलते हैं इसको, ठट्टे इडली मतलब प्लेट में जो इडली बनती है। कर्नाटक में ठट्टे प्लेट को बोलते हैं। तो प्लेट के अंदर जो इडली बनाई जाती है उसको बोलते हैं ठट्टे इडली। तो ये भाई साहब खा रहे हैं ठट्टे इडली। ये भाई साहब सुबह सुबह स्कूल में टीचर के डर से और थोड़े अपने मन से, डर और मन दो चीज़ें अपने आप में होना चाहिए आदमी के पास में, तभी कोई काम होता है। और इसीलिए ये फटाफट सुबह सुबह पेंडिंग वर्क मतलब इसकी कॉपी भर गई थी तो इसने दूसरी कॉपियों में थोड़ा थोड़ा काम कर लिया था। लेकिन टीचर ने कहा एक ही कॉपी में सारा काम होना चाहिए। तो अब वो जो अलग अलग पेंडिंग है, जो अलग अलग वर्क है, उसको सबको मिला के एक कॉपी में सुबह सुबह, अभी सुबह के बज रहे हैं 9 बज गए, 10 बजे का स्कूल है इसका। तो अभी जल्दी जल्दी कर रहा है। आधा रात को करा है इसने, बाकी अभी कर रहा है। नहा धो के नाश्ता करके रेडी है और उसके बाद ये अपना काम करने में अपने मन से और डर से जुट गए हैं दोनों। बहुत बढ़िया बात है। ये देखिए, ये है इनकी हैंड राइटिंग। और ये सारा काम करने में क्यों भाई साहब, डर और मन दोनों ही है ना। मन तो है ही है, लेकिन डर ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टीचर सबके सामने अगर आपके इंसल्ट करती है ना, वो सबसे ख़राब हो जाता है। कि इनका काटने का तरीका देखिए, जैसे चाकू से कुछ काट रहे हैं। देखिए अजीब स्टाइल, देखिए क्या बात है। अरे भाई प्यार से काटो उसको और प्यार से तोड़ के खाओ उसको। खच 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 दिए ऐसे काट रहे हैं। इडली को बेचारी को इडली कह रही होगी क्या हो गया है इस इंसान को, क्या कर रहा है ये इंसान मेरे साथ में, बचाए कोई मुझे।
खाना है प्यार से खा लो, इस तरीके से मार मार के क्यों खा रहे हो भाई। राधे राधे, प्रतिभा ब्लॉग 714 में आपका स्वागत है। बस अभी अभी मैं यहाँ पे आ गई हूँ, हमारा घर। पहले बेटी के यहाँ थी इतने दिनों से, अब यहाँ आ गई हूँ। वो लोग पूरा साउथ टूर करके आ गए हैं, महाराष्ट्र वगैरह सब जगह। अब आ गई हूँ तो यहाँ पे मुझे नाश्ता मिला है, इडली सांभर चटनी। सांभर तो मैंने लिया नहीं है, मैं तो केवल चटनी ही ली है मैंने बस। वो मुझे अच्छी लगती है तो वो चटनी है, उसके साथ मैंने खा लिया। और ये सूजी वाली इडली है, और ये सूजी की इडली, सूजी को सेकते हैं पहले, डायरेक्ट नहीं गला देते, सूजी को सेक के उसके बाद फिर उसको मतलब भिगोते हैं, तो वो टेस्ट कुछ अलग ही होता है। वो इडली ऐसी चिकनी चिकनी जो होती है ना, वो वाली नहीं बनती है, अच्छी चटनी बनती है। तो ये चटनी आज बनी है क्योंकि हमारी बहू प्रॉपर मैसूर, कर्नाटक, साउथ सब चीज़ें एक साथ, तो वो चीज़ें जो प्रॉपर वहाँ की बनती है वो हम लोग यहाँ पे बना, कितना भी बना लें हम लोग, वो टेस्ट नहीं आता है। इसलिए हमारे साउथ इंडियन बहू का आज साउथ इंडियन नाश्ता अब करते हैं। ये है हमारी इडली, शानदार इडली है। इधर से ये चटनी है नारियल वाली, जिसको तड़का लगा दिया है। चाय है गर्मा गर्म। इस तरीके से आज सुबह का ब्रेकफास्ट मज़ेदार ब्रेकफास्ट हो गया। और जिसको खाने के लिए किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने आप खाने बैठ जाते हैं। और कोई ब्रेकफास्ट बनाएगा ना तो इनको खाने में बड़ा जोर आता है, लेकिन ये आज नहा धो के फटाफट बैठ गए। लेकिन ये अच्छी चीज़ है, इसके बिना नहाए कुछ खाता नहीं है मोस्ट, ज़्यादातर ऑलमोस्ट। लेकिन फंस जाए तो बातें करेंगे, बाकी इसमें ना इनको खिलाने की ज़रूरत है न पिलाने की ज़रूरत है। बाकी ये हमारी साउथ से जो अभी यात्रा से जाके आए हैं, तो वहाँ की चीज़ें भी हमारे मुँह खुल इसको जरा। वहाँ की पकोड़े होते हैं, ड्राई पकोड़े, मतलब जिनको आप कई दिनों तक रख सकते हैं। ये है वहाँ का मैसूर पाक, और ये है पकोड़ी, वहाँ की फेमस पकोड़ी कर्नाटक की, जिसको मतलब प्याज व्याज और ये डाल के बनाते हैं। और इनको अपन कई दिनों तक, जैसे हम कचौरी रखते हैं ना सूखी, ऐसे इनको भी सूखी रख सकते हैं और खा सकते हैं। अच्छी है, टेस्टी लगी है, इनको भी टेस्टी लगी है। तो ये हमारे बेटी जब वहीं गए थे तो वो लेके आए हैं वहाँ से सूखी पकौड़ी, मैसूर पाक। कांति स्वीट्स, मम्मा जानते हो क्या आप किसी को? कांति स्वीट्स को जानते हो? और ये खुद हमारे मैसूर की हैं, इसलिए तो इनको मैसूर की चीज़ें ही ला के दी है कि मैसूर की चीज़ें पसंद है इनको। और इधर हमारा बन गया है, बन गया नहीं साहब, बन गया, मैं तो किचन में आई जब तक बन चुका था। इडली पॉट ये पड़ा है, इसमें एक बार में 12 इडली आ जाती है। तो ये हमारी इडली तैयार हो गई। इधर क्या तैयार है देखती हूँ मैं, क्योंकि बाकी काम फिर मुझे करना है। ये है आलू की ड्राई सब्जी, ये देखिए, ये आलू की ड्राई सब्जी। इडली हो ही गई है, अब मैं खुद ब्रेकफास्ट करने जाती हूँ अपना। ये रखिए इडली गर्मा गर्म तैयार। ये चटनी है, 2 तरह की चटनी है, एक तो नारियल की है, नारियल और चना होता है ना, वो जो छिलका निकला हुआ चना सिका हुआ, उसकी चटनी है। और ये केवल नारियल की चटनी है। ये हो गया हमारा मस्त मस्त ब्रेकफास्ट तैयार। नंबर 1 के हाइड्रोलिक सिस्टम से जुड़े हुए थे और वो इंजन अभी भी इडली इसलिए इनबोर्ड फ्लैप्स एक्सटेंड हो गए, लेकिन आउटबोर्ड ट्रेलिंग एज फ्लैप्स फेड हो चुके हैं। खाइए आप लोग भी, खाइए इडली, टेस्टी चटनी और साथ में चाय पीजिए गर्मा गर्म। ये है अब घर की करंट पोजीशन। वहाँ से मैं आई हूँ, आने के बाद ये पोजीशन है। अब मुझे इस घर को थोड़ा बहुत सुधारना पड़ेगा। ये देखिए, ये सब सामान अब मुझे थोड़ा लाइन पे लाना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं आ गई हूँ और मुझे ऐसा पसंद नहीं है। ये देखिए, खाओ, पचाने के लिए काम करना पड़ेगा। खा लिया, बैठ के पचाएंगे, काम करके लग जाते हैं कमर कस के शुरू।